नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ डॉक्टर अजय प्रकाश। हर तरफ इनका बोर्ड, बैनर, स्लोगन बहुत ज़बरदस्त छाया हुआ है। वो क्यों? इसलिए कि नगर निगम चुनाव बहुत जल्द यहाँ घोषणा होने वाला है और उसी के लिए ये तैयारी भी कर रहे हैं, लोगों के दिल में भी जा रहे हैं, इसलिए कि मेयर ये प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो मैं पटना के जनमानस को नमन करता हूँ कि उन लोगों के द्वारा तकरीबन लाखों जनमानस के द्वारा जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से हमारे बीच में ये बताया गया, कहा गया कि आप मेयर के चुनाव में आइए। कारण भी यही है कि उनका जो दायित्व है, जब जिस दायित्व में मैं रहा हूँ उस दायित्व को निर्वहन बड़े ही अच्छे ढंग से किया। तो दायित्व का निर्वहन जब आप अच्छे ढंग से करते हैं तो निश्चित रूपेण उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ की आवश्यकता होती है, उसके लिए नए इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता होती है। सोचिए और फिर इम्प्लीमेंट कीजिए तो फिर रिजल्ट सामने आता है। जी, आपका स्लोगन का एक बहुत बड़ा छाप होता है, कोई भी इस तरह का होता है, खास से शिक्षा में या कहीं भी माने रखता है। बोल, लिखावट उसका माने रखता है, लोगों के दिल में छाप छोड़ती है कि आपका ये स्लोगन हर दिन कुछ ना कुछ नया स्लोगन, इसका कॉपी भी लोग कर रहे हैं। क्या लगता है सर? ये देखिए, तो वही बात मैं बोल रहा था कि जनमानस के, लाखों जनमानस के इच्छा के बाद, उनके कहने के बाद ही मैं मेयर के चुनाव में आने का मन बनाया और जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले जनमानस को नमन करता हूँ। और निश्चित रूपेण जनमानस के द्वारा ये देखा गया है कि मैं जब जिस दायित्व में रहता हूँ तो नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का कार्य हमने किया है। तो नए आइडियाज़ तो मेरे अंदर है ही, इसी के लिए जनमानस बोल भी रही है कि आप मेयर के चुनाव में आएँ तो निश्चित रूपेण पटना बदलेगा। आपने पूछा पटना बदलेगा का स्लोगन क्या, तो शुरू से ही मेरे अंदर वो रहा है कि मैं कोई अच्छी चीज़ जब मेरे सामने आती है तो उसको प्रसारित करने का कार्य मैं करता हूँ। मेरे संस्कार में ही, जैसे एक्यूप्रेशर का बात आप सभी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, एक्यूप्रेशर पौराणिक काल की चिकित्सा पद्धति है, लेकिन बीच में लुप्त हुआ अंग्रेजों के आने के बाद वगैरह के कारण से। लेकिन पुनः 1972 में मेरे दादाजी के द्वारा और मेरे पिताजी के द्वारा ये प्रसारित शुरू हुआ है। लेकिन आज के समय में देखिए, वो लुप्त हुआ चीज़ आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है। हमने इसको स्थापित करने का कार्य किया है। 2 लाख लोग कम से कम, उससे अधिक ही मानिए, लोग रोजगार उसके तहत कर रहे हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन गई है अर्थ के दृष्टिकोण से, और करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसकी चिकित्सा लेकर के। चूँकि ये बिना हानि के चिकित्सा है और सरलतापूर्वक किसी भी रोग को ठीक करता है प्राकृतिक रूप से। तो हमको यही लगता है सर कि जो एक प्रेशर में पॉइंट है, एक वो प्रेशर का मतलब एक्यूरेट प्रेशर, मतलब एक्यूरेट को प्रेशर करना। तो आपने लोगों, जनता का एक प्रेशर नाप लिया है कि इसीलिए मेयर पर ये स्लोगन चला, बदलेगा पटना है, मतलब एक प्रेशर करना चाह रहे हैं इलेक्शन में मेयर के। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसी कोई बात जो अच्छी है उसको जनमानस के बीच ले जाने के लिए नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्रिएटिव मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो एक अनुभव तो हो ही गया है कि एक ऐसी चीज़, ऐसी चिकित्सा पद्धति जो कि आज पूरे विश्व के मानस पटल पर पहुंचाने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से मेयर के चुनाव में मैं जब आया तो पटना में जिसकी ज़रूरत है वो बदलाव तो लाना ही है, और सिर्फ बदलेगा पटना कहने से नहीं होने वाला, क्योंकि ये आइडिया बदलेगा पटना मेरे अंदर है, मेरे संस्कार में है। क्योंकि मुझे क्या क्या बदलना है पटना के क्षेत्र में, क्या क्या करना है, ये सब प्लान वे में है, प्लानिंग की जा चुकी है। अभी मैं सर्वे भी करा रहा हूँ। सर्वे के तहत जो भी मेरे बीच में आया है वो सब कुछ प्लान वे में है। हर क्षेत्र में हमको कार्य करना है और क्या क्या बदलाव लाना है कि स्वस्थ पटना भी बनना है, स्वच्छ पटना भी बनना है, सुंदर पटना भी बनना है। स्वस्थ पटना में तो आपने लगातार काम भी कर रहे हैं, वहां तक पहुंचा भी दिया स्टेप को। अब आपका स्वच्छ पटना ये मिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने नए आइडियाज़, उस पर भी कुछ दिन पहले हम लोगों से पूछा गया था
तो मैंने बताया था और हमारे संकल्प पत्र में भी है कि पटना स्वच्छ कैसे हो। वो सभी वेस्ट नहीं होते हैं, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। मैं उससे पहले भी बोला था और उसका इम्प्लीमेंटेशन देख भी रहे हैं। मेरे वक्तव्य के बाद मैं देख रहा हूँ, मुझसे लोग बोल भी रहे हैं कि आपका जो बातें हो रही हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसका अनुकरण लोग कर रहे हैं, ज़मीन पर आना शुरू हो गया है। तो जब आप स्वयं आइएगा मेयर के रूप में, तब तो निश्चित रूपेण वो पूरी फिल्म देखने को मिलेगा। अभी तो बिल्कुल, जब अभी ट्रेलर आपके वक्तव्य से ही अगर ट्रेलर के रूप में हम लोग को देखने को मिल गया कि मशीनें कुछ आने लगी हैं, कुछ बदलाव होने लगा है, बोलने से ही लोग समझ रहे हैं कि करना क्या चाहिए। चूँकि आइडियाज़ की तो बात है, मैंने पहले भी कहा था कि आज के समय संसाधन बहुत है लेकिन आइडिया नहीं। रथ अगर चलाया जाएगा रोड पर तो निश्चित रूपेण आज के समय के अनुसार नहीं है। आज कार, मोटरसाइकिल ये सब चलना चाहिए। तो पुराने ढर्रे पर उस तरीके से नहीं चला जा सकता है, तो नयापन तो चाहिए। तो लोगों को भी ये पूरा विश्वास भी होते जा रहा है और है भी, लाजमी होना भी चाहिए कि जो भी बातें हैं वो जब मेयर के रूप में मैं आऊँगा वो पूर्ण रूपेण इम्प्लीमेंट होगा। निश्चित रूप से पटना बदलेगा, ये जनमानस देखेगा। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजय कुमार जी। उन्होंने पटना की पूरी प्लानिंग अपने ब्लूप्रिंट बना के रख लिए हैं, जैसे कि मरीजों को, इसलिए कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, हेल्थ सेक्टर उनका सबसे बड़ा पुराना क्षेत्र रहा है। एक्वा प्रेशर, जो एक्वा होता है, एक्वा प्रेशर का मतलब होता है मेन पॉइंट पर प्रेशर करना, उसको बीमारी को दूर करना। सर जो है अजय कुमार जी, वो भी पकड़ लिए हैं। अजय प्रकाश सर जो है मेरे साथ मौजूद, वो पकड़ लिए हैं नब्ज पटना के लोगों का, पटना के नगर निगम के खामियों का। अब उसी पर उनको प्रेशर करना है और लोगों की समस्या को दूर करना है। उनका कहना है कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा तो हर जन, हर लोग, हर मोहल्ला के बीच जाऊंगा, हर सुविधा, हर समस्या को सुनूंगा, समझूंगा, दूर कर